एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवेला पॉइंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम क्लास 9th शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 3 पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल एंड एटम। देखिए, उससे पहले आपके पास आपके लिए दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, दो इम्पोर्टेंट मैसेज है। पहला ये कि हमारे जो क्लास 7th एंड क्लास 8, क्लास आपका 10th का एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, पढ़िए वहां से जाके। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए कि भाई यहाँ देखिए, उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये, ठीक है, तो उनको समझ आएगा। देखिए कैसे आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, क्लास 10th की, क्लास 7th की, क्लास 8th की। इस वीडियो के एंड में जाके आप चेक कर सकते हैं। और आप जो है और जो वीडियो सेक्शन होता है कम्युनिटी सेक्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आपके लिए वो है कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जाके उसे करिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो के साथ। चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। देखिए, एंशियंट टाइम पे, पुराने समय में जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो ढूंढते थे कि ये जो मैटर है ये क्या चीज है, ठीक है। दे ऑलवेज वॉन्डर्ड एन अननोन एन अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर है क्या जिसे हम देख नहीं सकते थे। फिर जो है वो द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन द इंडिया एंड अराउंड 500 BC के आसपास। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद, एक हमारे बहुत महान पुरुष हुए हैं ये महर्षि कनाद जी, पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम पदार्थ को विभाजित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, छोटा पदार्थ मिलेगा, छोटा पार्टिकल मिलेगा, राइट। एंड अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी उसके बाद जिसे हम डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। उसी स्टेज को हम बोलेंगे आपका परमाणु, राइट। उसे ही हम बोलेंगे आपका परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर जो है वो आपका पकुधा कत्यामा, उन्होंने elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form which give us the various form of matter. Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing the matter, the stage will come where particles obtained can't be divided. ठीक है, ये जो साइंटिस्ट हुए डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपिकस, इन्होंने भी एक ही बात ये बोली कि अगर हम मैटर को एक स्टेज पर डिवाइड करते करते एक स्टेज पर ऐसी स्टेज पर आते हैं जिसके बाद जो है वो मैटर डिवाइड नहीं हो सकता है। एंड डेमोक्रेटस ने ये बताया कि ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल है ना, इसे हम एटम बोलेंगे, जो कि इनडिविजिबल है, जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल कंसीडरेशन एंड नॉट much experimental work to validate these ideas could be done in the 18th century. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between the element and the compound and naturally became interested in finding out how and why the element combine and what happened when they combine. क्या होता है ऐसा जब वो कंबाइन होते हैं एंड क्या होता है जब वो डिवाइड होते हैं। तो ये पोजीशन, ये दोनों सिचुएशन हम देखेंगे। एंटोना एल लेवेसर ने बताया, कुछ केमिकल साइंस के बारे में बताया और एस्टैब्लिश किए इन्होंने दो केमिकल कॉम्बिनेशन जो इनके बीच में होते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दो हमारे लॉ हुए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। इसे हम क्या देखिए, ये एक्सपेरिमेंट किया था बाय लेवेजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने किया था। जो पहला हमारा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये क्या कहता है, ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास आपका जो है वो ना तो क्रिएट हो सकता है, ना आप उसे बना सकते हैं, ना आप उसे डिवाइड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये कहता है, लेवेजर ने ये बोला था अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट, उन्होंने नोट किया कि जो कंपाउंड है, ठीक है, वो कंपोज्ड ऑफ 2 and more एलिमेंट दैट ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। उन्होंने ये बताया कि जो आपके जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक का जो कंपाउंड है वो एक प्रपोर्शन में बना हुआ है। प्रपोर्शन समझते हैं वो क्या है, देखिए इन दी कंपाउंड सच एज वाटर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपके H2O का, वाटर के अंदर जो कि रेशियो है द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन।
हमेशा आपका 1:8 रहेगा। कैसे? आपका हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। आपका ऑक्सीजन का मास कितना है? 8 है। तो जब आपका पानी बनेगा वो आपका एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लग के ही बनेगा, जिसका मास इसी प्रपोर्शन में होगा 1:8। अगर आप इसको 3:10 में करेंगे तो वो आपका पानी नहीं बनाएगा, वो कुछ और बनाएगा आपका। ठीक है, जब जब पानी बनेगा H2O इसी फॉर्म में कंबाइन होगा तभी पानी बनेगा, अदरवाइज आपका वाटर कॉम्पोजिशन नहीं होगा। देखिए, उसके बाद आपका इसमें क्या लग रहा है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लग रहा है, 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन लग के ही आपका 9 ग्राम पानी बनेगा। सिमिलरली अगर हम अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं NH3, ठीक है, ये इसका मास ये 14:3 में ही हो रहा है, जिसमें आपका नाइट्रोजन का मास 14 है और हाइड्रोजन का मास 1 है। 3 एटम है हाइड्रोजन के, इसीलिए 3 लिखा गया है। अमोनिया बनेगा मतलब 14:3 में ही जुड़ेगा, उससे कम में उससे ज्यादा में नहीं जुड़ेगा, और इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसे कि ऐसे बोलते हैं। देखिए, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम इन्होंने फेस की थी? टू गिव द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू दीज लॉ, British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of the matter. Dalton picked up the idea of divisibility of the matter, and which was still then just a philosophy. He took the name atom as given by the Greek and said the smallest particle of the matter are atom. His theory was based on the chemical law of chemical combination, and Dalton atomic theory provided an explanation for the law कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की। देखिए, एक प्रॉब्लम आई इनके पास कि ब्रिटिश केमिस्ट जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर। डाल्टन जो थे उन्होंने इसके ऊपर विचार विमर्श किया कि हम डिवाइड करेंगे एटम को तो क्या हम मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। तो ही जस्ट सेड ही टुक द एटम एंड given by Greek and said that the smallest particle matter are atom. उन्होंने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, अभी ये जो थ्योरी है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन कौन थे? ये बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुए थे। उसके बाद देखिए आज इतने ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं कि आज भी हम इन्हें अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप कहाँ पैदा होते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल को क्या करेंगे। आपको कल क्या करना है अपनी लाइफ में जाके, ये आपका चॉइस है, ये आपका अपना चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, उससे बेटर करना चाहते हैं या उससे नीचे करना चाहते हैं। तो इट इज इन योर हैंड। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। देखिए पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं पोस्टुलेट्स दिए थे। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको सारे के सारे पॉइंट कवर करने पड़ेंगे यहाँ से। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सारा का सारा जो मैटर है आसपास हमारी अर्थ बनी हुई है, हमारा सब कुछ जो बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है, जिसमें क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरा जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है विच कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अंडरस्टूड? थर्ड, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तीसरा क्या कह रहा है कि जो एटम है एलिमेंट की वो आइडेंटिकल है इन मास। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल समझते हैं, एक जैसे दिखना। ठीक है, उसके बाद चौथा कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो है उन सबका अलग अलग मास है और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। और जो एटम जो है वो कंबाइन हो सकता है एक स्मॉल होल नंबर में एक कंपाउंड बनाने के लिए। और आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये कहता है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मैंने आपको NH3 का आपको H2O का एग्जांपल दिया था कि डेफिनेट नंबर ऑफ जो एटम है वही लगेंगे देन आपका एक कंपाउंड बनेगा। We will study in the next chapter that all the atom are made up of still smaller particle. इसी के बाद आगे और दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने और फिर उनको पता चलता है अरे एटम भी डिवाइड हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे इससे अगले चैप्टर के अंदर। राइट, चलिए ये देखिए आपका जो अभी ये देखते हैं हम आपका ये क्या है, व्हाट इज एटम। देखिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल?
फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन कलेक्टेड टू अ रूम। आपने किसी मिस्त्री को देखा है घर बनाते हुए, क्या करता है वो एक एक ईंट जोड़ता है ना, देन आपका क्या बना देता है, घर बना देता है। तो वो जो ईंट है ना वो आपका एक ब्रिक है, दैट इज योर वन एटम। ऐसे ही चीजें बनती हैं। एटम जो है वो बहुत स्मॉल है, स्मॉलर देन एनीथिंग, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं शायद। देखिए ये आपके कुछ ये दे रखे हैं, मेजरमेंट दे रखे हैं, जैसे कि 1 में 10⁹ मीटर आपका कितना होता है, 1 nm होता है, एंड 1 मीटर आपका 10⁹ nm होता है, नैनोमीटर होता है। ऐसे ही आपके ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये आता है, देन यस, देखिए दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका जितना भी जो मैटर है, जितना भी सब कुछ बना हुआ है, पूरा जो वर्ल्ड है वो आपका एटम से बना हुआ है। वी आर नॉट एबल टू सी देम, हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट हम उसका इफेक्ट महसूस कर सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू। अभी ये बात आती है कि आप कैसे पहचाने कि कौन सा एलिमेंट है। कंफ्यूजन आ गई, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल है ना सारे के सारे। तो दिक्कत ये आती है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो क्या दे दिया इनको, एक सिंबल दे दिया, ठीक है। डेल्टन ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल यूज किया था हर एक एलिमेंट के लिए। हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा, फास्फोरस ऐसा दिखेगा, कॉपर ऐसा, गोल्ड ऐसा, आपका कार्बन ऐसा, सल्फर ऐसा, लेड ऐसा, प्लेटिना ऐसा, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्करी ऐसा, ठीक है। किसने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे। इन द बिगनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है। जहां से आपको मिला, वो हमको मिला, साइंटिस्ट को मिला, उसी की जगह पे नाम पे उनका जो है वो नाम रख दिया गया था। जैसे कि कॉपर क्यूप्रस, जैसे कि और कुछ के जो नाम रखे गए वो उनके कलर के नाम पे रखे गए। जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो वो इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब येलो ही होता है, और गोल्ड का कलर भी येलो ही होता है। लेकिन अभी का जो हिसाब किताब है, अभी आज के टाइम में इनके जो नाम रखे हैं वो IUPAC के हिसाब से रखे जाते हैं। इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन द इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अप्रूव नेम देती है एलिमेंट को सिंबल और यूनिट्स के साथ। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन एंड 2 लेटर। कुछ जो सिंबल होते हैं वो उनको पहला लेटर या 2 लेटर दे दिया जाता है, इस तरीके से नाम दिया जाता है उनको, अपर केस एंड लोअर केस में लिखते हैं। जैसे कि अगर आपका एग्जांपल लिया जाए हाइड्रोजन का, एल्यूमिनियम का, कोबाल्ट का, जैसे कि जिंक का एंड क्लोरीन का। दूसरा अगर मैं एग्जांपल करूं, जैसे कि आपका पेरियम है, सोडियम है, उसको ऐसे लिखा जाता है जैसे Na, ठीक है, पोटेशियम के। तो ये यूनिक कॉम्पोजिशन है आपका, राइट, ऐसे ही। देन ये आप टेबल देखिए, उससे पहले ये आपके सारे के सारे सिंबल हैं। आपको लर्न होना चाहिए ये कि आप अगर कार्बन को लिखेंगे तो C लिखेंगे, अगर आपका कहीं पे आपको CO दिखता है दैट मीन्स वो कोबाल्ट है, हाइड्रोजन आपका H है। सारे के सारे आपको ये लर्न करने हैं। नाउ मूव टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट जो कि किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टराइज्ड ऑफ एटॉमिक मास। कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, देखिए किसी भी प्रकार का एलिमेंट है, उसका मास है। ये बात आप समझ लीजिए, कुछ भी धरती के ऊपर बना हुआ है या यूनिवर्स के ऊपर बना हुआ है, उसके पास मास है। जैसे कि आप हैं, आपका वेट है, आपका खुद का मास है, तो इसी तरीके से हर एक चीज का मास है। Their theory could explain the law of constant proportion so well that the scientists were prompted to measure the atmospheric mass of an atom, since the determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, and relative mass was determined by using law of combination of compound formed. देखिए हमें किसी कंपाउंड का जो मास मेजर करना है, लेट अस एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CO का मास, हम CO कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन हो रहा है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें CO दे रहा। अगर हम दूसरी हिसाब किताब से बात करें कि जो कार्बन है कंबाइन हो रहा है 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट जैसे mu अगर हम बोलें, बट अकॉर्डिंग टू द IUPAC इट इज नाउ रिटन U, एंड U मतलब यूनिफाइड मास हो गया, जो कि गलत हो गया, एंड इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देन वी वुड
a second. We would assign carbon as an atomic mass 10.u and the oxygen is 1.33u. However, more convenient to have these number in a whole number. अभी ये क्या कह रहा है कि अगर हम पॉइंट में लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे किसी के मास को, तो इसको कैलकुलेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको होल नंबर में लिखेंगे, किसको, या नियर होल नंबर लिखेंगे। जैसे कि देखिए आगे आते हैं, कैसे मेजर करेंगे हम। While searching for the various atomic mass, scientists initially took 1/16 mass of atom of naturally occurring oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन है, उसका जितना भी मास है उसका 1/10 ले लिया किसी का भी मास मेजर करने के लिए। इससे क्या हमें समझ आया, क्या दो रीजन मतलब कंक्लूड हुए। ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। ऑक्सीजन जो है वो तो बहुत लार्ज इसके साथ रिएक्ट करती है, लार्ज नंबर में रिएक्ट करती है और कंपाउंड फॉर्म करती है। दूसरा क्या कह रहा है, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर। जैसे कि अगर हम 1961 की बात करें, एटॉमिक यूनिट कार्बन 12 isotope was chosen as the standard reference of the measuring atomic mass. One atomic mass unit is the mass unit equal to exactly 1/12 the mass of carbon atom 12. देखिए अगर आपको कोई भी मास मेजर करना है, then what you have to do is you have to do 1/12 of its mass, 1/12 of मास ऑफ वन कार्बन एटम। हम इसको मेजर करेंगे रिलेटिव में लेके, इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जो कि हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में लेते हैं। इमेजिन करना है आपने, फ्रूट सेलर सेलिंग द फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट एंड ही टेक वाटरमेलन। अब कोई बेच रहा है फ्रूट और वो मैं उसको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड यूनिट वो यूज नहीं कर रहा है और जस्ट ऐसे ही नॉर्मली कर रहा है। जैसे कि दिस हैज द मास इक्वल टू 12 यूनिट, 12 वाटरमेलन यूनिट और 12 फ्रूट मास यूनिट। ही मेक 12 पीसेस ऑफ वाटरमेलन। क्या किया उसने, 12 पीस बना दिया इस तरीके से। फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट। अभी एक कप देखिए, एक उसने वाटरमेलन लिया, उसके 12 पीसेस कर दिए। अभी एक का पीस, एक का कितना मास होगा, 1/12 ही तो होगा। रिलेटिव में आप बता सकते हैं एक का कितना हो जाएगा, टोटल तो 12 ही है। तो वो क्या करेगा, वो अपने फ्रूट को इस तरीके से सेल करेगा कंपैरिजन में बता के, राइट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मास हैं जो कि होल नंबर में लिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी दूसरी बात ये आती है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। देखिए सिमिलरली द रिलेटिव मास ऑफ एन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम, जिसे हम कंपेयर करते हैं 1/12 से, ठीक है, मास जो कि मास है 1 कार्बन एटम का। अभी हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अभी एटम एग्जिस्ट कैसे करेगा, ओपनली इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा, कंबाइंड स्टेट में रहेगा, कैसे रहेगा, जैसे कि इंडिपेंडेंटली रहेगा या मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा, कैसे रहेगा। इंडिपेंडेंटली एक एटम नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो ये क्या कर सकता है, ये अपना ग्रुप बनाता है, अपना फ्रेंड सर्कल बनाता है, ठीक है, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत सारे एटम मिल के जब क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा था। अभी मॉलिक्यूल क्या है वो समझना जरूरी है। अगर हम जनरल ग्रुप में बात करें तो आपके 2 और 2 से ज्यादा जब एटम जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड बना के, उसे बोलते हैं हम आपका मॉलिक्यूल, जो कि अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके बीच में। मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड दैट is capable of independent existence and show all the property of that substance. Atom of the same element or the different element can join together to form a molecule. Exactly, आप सेम भी, जैसे कि H2O बना रहा है, सेम एलिमेंट का हो रहा है, लेकिन H2O के साथ भी जुड़ के बना सकता है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो खुद के भी साथ बना सकता है और दूसरे के साथ भी बनाएगा। अभी अगर हम बात करें मॉलिक्यूल ऑफ एटम की, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। कुछ जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ उससे बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल एटम से बने होते हैं कुछ मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका आर्गन है, हीलियम है, आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। जैसे कि आपका मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, वो कंसिस्ट होता है 2 एटम ऑक्सीजन के साथ, हेंस इसी को हम बोलते हैं डायटोमिक। और जो 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाता है, मतलब देखिए 2 ऑक्सीजन बनाया, 2 ऑक्सीजन के साथ बनाया, इसे बोलेंगे डायटोमिक। अगर 3 ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाया हमने, तो उसे हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक।
ओजोन, ये आपका बनाएगा ट्राइएटॉमिक। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, इसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक एटॉमिसिटी। ठीक है। Metals and some other elements such as carbon do not have the simple structure but very large and indefinite number of atom bonded together. इसका साइज बड़ा होता है, उससे किससे, आपका एटम से बड़ा होता है। देखिए आपके नॉन मेटल जो है आर्गन एक ही में एग्जिस्ट होगा। मोनो मतलब एक एटम, हीलियम एक एटम, ऑक्सीजन 2 एटम में, हाइड्रोजन 2 एटम में, नाइट्रोजन 2 एटम में, क्लोरीन 2 एटम में, फास्फोरस 4 में, P4 बनाता है, सल्फर बहुत सारे बनाता है, S6 भी बनाता है, S8 भी बनाता है, डिपेंड्स। देखिए अगर हम ये कहें कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अभी मॉलिक्यूल से कोई कंपाउंड बनेगा आफ्टर atom of different element join together in a definite proportion to form molecule of compound। जैसे कि अगर हम ये वाला जो ये देखिए आपका एक कंपाउंड है, H2O बना रहा है, NH3 बना रहा है, CO2 बना रहा है, हाइड्रोजन और ये 1:8 में कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में कंबाइन हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपका 3:8 में कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ये आपका एलिमेंट H है, ये रेशियो बाय मास का रूम है, तो इसका जो मास है वो 1 होता है, एटॉमिक मास 1 है, और उसके बाद मास रेशियो कितना आएगा, 1/1 आके आपका इतना आ जाएगा। सिंपलेस्ट जो रेशियो है वो 2, किसमें 2 बनाता है, मतलब H2O ना, ठीक है, 2 में फॉर्म होता है H2O, वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो O आपका, ये O2 इसका मास होता है, एटॉमिक रेशियो, ठीक है, और एटॉमिक मास इसका 16 होता है, तो 1/2 हो जाएगा आपका, एक ही O लगता है H2O बनाने में। देखिए उसके बाद आपका आता है आयन, इसे हम अपना कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए पार्ट 2 बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। इतने इस जो पार्ट 1 को है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फीडबैक देकर जरूर जाएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपना क्वेश्चन वहां पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 के